हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस पेपर 2 का देखेंगे, जो इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। द श्रिंकिंग सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन फूड इसेंशियल आइटम, स्क्वीजिंग देयर फूड बजट। इलुसिडेट। सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, ग्राफ की मदद लेंगे हम। तो सबसे पहले कि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी जो पॉवर्टी है वो कम होती जा रही है इंडिया में, लेकिन हमारा जो हंगर है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से पॉवर्टी और हंगर में डाइवर्जेंस आ चुका है, गैप आ चुका है। और क्वेश्चन खुद से कहता है कि वन ऑफ द रीजन इज गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पर कम स्पेंड कर रही है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। और इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट कम स्पेंड करती है तो पुअर पीपल को इन नॉन इसेंशियल आइटम्स पर ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। इसकी वजह से उनका जो फूड का जो बजट होता है वो स्क्वीज हो जाता है, और इसकी वजह से वो हंगर का प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इसी वजह से हंगर और पॉवर्टी में गैप बढ़ता जा रहा है। तो यही क्वेश्चन में बताया गया है, तो हमको इसको इलस्ट्रेट करना है। तो सबसे पहले इंट्रो में सारी चीज़ों को टच करेंगे। तो इंट्रो कहता है कि लोगों का इनकम बढ़ गया है लास्ट 2 डिकेड्स में, लेकिन कैलोरी इंटेक और न्यूट्रिशनल इंटेक नहीं बढ़ पाया है कंपेरेटिवली। और जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि इंडिया इज सेकंड आफ्टर साउथ सुडान व्हेन इट कम्स टू वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, हाइट बढ़ती है लेकिन उतना वेट नहीं बढ़ पाता, और सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में है, इतनी खराब कंडीशन है। और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस और एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। इसका मतलब होता है, हिडन हंगर का मतलब होता है कि फूड तो खा रहे हो लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं है, प्रॉपर उसमें प्रोटीन्स कैलोरीज नहीं है, ठीक है। तो ये हिडन हंगर है, और इससे मिलियंस ऑफ पीपल हमारे सफर कर रहे हैं। हमने 1991 का रिफॉर्म तक किया इकोनॉमिक, और इसकी वजह से हमको फायदा हुआ क्या, कि हमारा जो अर्बन हेडकाउंट रेशियो है वो कम हो गया। हेडकाउंट रेशियो क्या होता है कि कितने पीपल जो है, पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं हेडकाउंट रेशियो। और हमारा अर्बन हेडकाउंट रेशियो कम हुआ है, इसका मतलब हमारी अर्बन पॉवर्टी कम हुई है। कितनी कम हुई है, 32% थी 1993 में, वो 21% हो गई 2010 में। और जो रूरल एरिया है वो और भी फिनोमिनल जॉब कर चुका है पॉवर्टी डिक्रीज करने में। जैसे कि रूरल एरिया में 50% थी, वो अभी 34% हो गई है 2010 में। मतलब ओवरऑल पॉवर्टी कम हुई है, बट फैक्टर्स लाइक हंगर और माल न्यूट्रिशन इतना अच्छा कम नहीं हो पाए हैं, वो अनकंफर्टेबल दिखते हैं अभी भी सोसाइटी में। क्यों, देर आर सम फैक्टर्स, और वही पूछा है, वही हमको इलुस्ट्रेट करना है। तो बॉडी में आएंगे रीजन फॉर डाइवर्जेंस इन पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी कम हो रही है लेकिन हंगर बढ़ रहा है, इसमें डाइवर्जेंस क्यों है यह हमको बताना है। और हमको ये भी याद रखना है कि गवर्नमेंट की सोशल एक्सपेंडिचर कम है, इस पॉइंट को भी हम अपने आंसर में लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि पुअर आर इंक्रीजिंगली स्पेंडिंग मोर ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल और लाइटनिंग। मतलब ये सब क्या बता दिया हमने, जैसे क्वेश्चन में बताया था, नॉन फूड इसेंशियल आइटम्स है ये, कि मतलब फूड नहीं है लेकिन इसेंशियल है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, लाइटनिंग। और इससे क्या होता है, नॉन फूड इसेंशियल आइटम पर अगर उनका जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गया तो वो फूड बजट पर ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते। यही एक रीज़न है कि पॉवर्टी और हंगर में डाइवर्जेंस हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि श्रिंकिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बजट ऑन सोशल एक्सपेंडिचर। जैसे कि जो अर्बन एंड रूरल पुअर होते हैं वो अभी भी मार्केट प्राइस पर डिपेंड करते हैं हेल्थ और एजुकेशन के लिए, और जो बहुत हाई है हमारे इंडिया में। आपको पता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो एजुकेशन है उसकी कॉस्ट तो आप पूछो ही मत। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो 1 लाख तक 2 लाख तक फीस लेते हैं 1 ईयर की, सिर्फ स्कूल में। तो आप सोचिए कितना महंगा है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उनका जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट भी इस पर कम स्पेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018, इंडिया स्पेंड ओनली 1.02% ऑन हेल्थ केयर, जैसे कि हमने कल देखा। जबकि मालदीव कितना स्पेंड करता है, इतना छोटा सा देश है लेकिन मालदीव 10 के आसपास स्पेंड करता है। भूटान भी 3 के आसपास अपने जीडीपी का स्पेंड करता है, थाईलैंड भी 3 के आसपास करता है। लेकिन हमारी दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री सेकेंड नंबर पर, और हम कितना स्पेंड करते हैं 1.2%। मतलब कल तो हमने 1.5 कहा था, लेकिन इन्होंने जो फैक्ट दिया वो कितना है 1.02%, मतलब और भी कम है। इतना कम हम हेल्थ पर स्पेंड करते हैं। और एजुकेशन में कितना
2.7%, सिर्फ 2.7%, इतनी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो पुअर है उनको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है और उनका जो है वो फूड बजट पर वो कम स्पेंड कर पाते हैं। नेक्स्ट रीजन है कि जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, आपको पता है बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया में, आपको कोविड सिचुएशन में पता ही चल गया होगा, और वो बहुत सारे दूसरे स्टेट में जाते हैं सर्च ऑफ वर्क, और इसी इनको ही कहते हैं फुट लूज लेबर फोर्स। मतलब वो फिक्स नहीं है, वो इस स्टेट से उस स्टेट में जाते रहते हैं काम की खोज में, और जितना ज़्यादा फुटलूज लेबर होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग पुअर होगा, और उनको क्या करना पड़ेगा, हाई ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। मतलब आपको पता है नॉर्थ से साउथ जाने के लिए कम से कम 1000 और 1500 रुपये लग जाते हैं ट्रेन से, बस से, ठीक है। तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनको कम्युनिकेशन भी रखना पड़ता है घर पर, उनके मोबाइल चार्जेस, रिचार्जेस, बहुत सारी चीज़ें, या फिर वो जहाँ पर रह रहे उनके डेली रिसोर्सेज, मतलब उन पे खुद पे ही दूसरे स्टेट में जाने के बाद बहुत सारा खर्चा स्पेंड हो जाता है, और उसके बाद उनके हाथ में बहुत कम बचता है फूड के लिए, और उनको फैमिली को भी स्पेंड करना पड़ता है रेमिटेंसेस। मतलब उनका जो बजट है वो स्क्वीज हो गया है, क्योंकि ये जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं उन पर उनको स्पेंड करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे इंडिया में इनकम बढ़ चुकी है लेकिन हंगर परसिस्ट है। इसका वन ऑफ द रीजन है कि स्पेंडिंग है वो नॉन इसेंशियल चीज़ों पर पुअर ज़्यादा करता है, जैसे कि रेडियो ले लेंगे, टीवी ले लेंगे गाने सुनने के लिए, या फिर मोबाइल ले लेंगे, ऐसी बहुत सारी नॉन इसेंशियल चीज़ों पर स्पेंड करते हैं। और जो इकोनॉमिस्ट है अभिजीत बैनर्जी, इन्होंने इसका जिक्र अपने किताब में किया है, पुअर इकोनॉमिक्स। ये नॉन इसेंशियल स्पेंडिंग को उन्होंने टर्म दी है कि पुअर इकोनॉमिक्स, मतलब पुअर जो है वो एकदम खराब इकोनॉमिक्स करते हैं, अपना जो इसेंशियल चीज़ों पर स्पेंड करना चाहिए वो नॉन इसेंशियल चीज़ों पर अपनी मनी स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से उनको फूड रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बचते, और वो हंगर और माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और रिसेंटली आपको पता है कि करंट अफेयर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की टॉक चल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे देंगे फूड सब्सिडी के लिए ताकि फूड लीकेज कम हो जा सके, इस पर डिबेट चल रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है कि सबको गवर्नमेंट पैसे दे देंगे अकाउंट में कुछ ना कुछ बिना किसी क्राइटेरिया के, उसको कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और आजकल आपको पता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट में आ जाएंगे फूड सब्सिडी, फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे आपको, आप उस पैसे से फूड ग्रेन्स खरीद लीजिए ताकि उससे लीकेज कम होगा, करप्शन कम होगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हंगर और इससे पुअर और एक्सपोज हो जाएगा। किसके लिए, हंगर के लिए, क्योंकि मार्केट आपको पता है कितना वोलाटाइल है, उनके पास ये पैसे आ जाएंगे, फूड रेशन नहीं आएगा पीडीएस की तरह से, तो वो और पुअर इकोनॉमिक्स करेंगे और पुअर तरीके से स्पेंड करेंगे, और उसकी वजह से हंगर का प्रॉब्लम है वो और बढ़ता जाएगा, और इनमें पॉवर्टी और हंगर में डाइवर्जेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम कंक्लूजन की ओर आते हैं, हमने सारे पॉइंट को टच कर दिया, हमने गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कितना कम है वो बता दिया, हमने पुअर कैसे स्पेंड करते हैं नॉन इसेंशियल चीज़ों पर, जैसे कि उनका फूड बजट स्क्वीज हो जाता है, इस पर भी हमने रोशनी डाल दी। तो हम एंड में कंक्लूजन की ओर आएंगे। कंक्लूजन में हम कहेंगे कि जो इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, उन्होंने दो एस्पेक्ट बताए सोशल सिक्योरिटी के। एक होता है कि प्रोटेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है प्रमोशन। प्रोटेक्शन मतलब कि उनके अगर पुअर है, उनकी इल हेल्थ है, या फिर एक्सीडेंट का सिनेरियो आ गया, तो उन पर अचानक से बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं उनको, और उनका बजट है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है। तो उनको इससे प्रोटेक्ट कीजिए कि एक्सीडेंट के लिए उनको बीमा दे दीजिए, हेल्थ केयर पर उनका कम स्पेंड हो, इस पर फोकस कीजिए। दूसरा है प्रमोशन, मतलब उनकी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, आप वो ज़्यादा अर्निंग कर पाए और ज़्यादा स्पेंड कर पाए अपने फूड पर, उनके स्टैंडर्ड्स एनहांस कीजिए, उनके वेजेस बढ़ा दीजिए। मतलब सोशल सिक्योरिटी के दो एस्पेक्ट होने चाहिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए और उनका प्रमोशन कीजिए, उनकी अच्छी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड दे दीजिए। लेकिन एक दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी अपनी जो सोशल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पर कम स्पेंड कर रही है। इसलिए हम ये कंक्लूजन में सुझाव जरूर देंगे कि गवर्नमेंट अपना सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, जैसे कि एजुकेशन पर 6% स्पेंड करे, अभी 3% कर रही है। और ये कस्तूरी रंजन कमेटी थी, उन्होंने भी कहा था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी कहती है कि गवर्नमेंट है जो एजुकेशन पर 6% आने वाले पीरियड में स्पेंड करेंगी। और गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर है जिसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, जेब में से पैसे बहुत खर्च होते हैं एक बार अगर हॉस्पिटल में जाओगे, तो गवर्नमेंट को हेल्थ पर भी एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए अप टू 2.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। अभी कितना करते हैं, 1% करते हैं सिर्फ। मतलब गवर्नमेंट को हेल्थ जो सोशल सेक्टर है उस पर स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, और इससे क्या होगा, इससे
जो पुअर पीपल है वो सेव कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ पर कर रही है, इसलिए उनको नॉन फूड इसेंशियल आइटम्स पर स्पेंडिंग कम होगी और वो सेव करके फूड आइटम्स पर स्पेंड करेंगे, तो उनका न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा होगा और हंगर है वो कम हो जाएगा और पॉवर्टी और हंगर में डाइवर्जेंस कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ों की यूटिलिटी आने वाले क्वेश्चन में है। आप कैसे इस इंडेक्स को, कैसे इस फिगर्स को, फैक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं, कैसे जो बिग पर्सनैलिटीज यहाँ पर मैंने कोट की जैसे अमर्त्य सेन या फिर इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, ये कैसे आप यूटिलाइज करते हो आने वाले क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।